करते हैं अपने बच्चों को, परिवार को और स्वयं भी संस्कारों के शंखनाद से क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, आईना दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमारी भगवत्ता प्राप्त करने में, भगवान बनने में हमें क्या क्या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, वह गुरु बतलाते हैं। और आज का दिन पावन, पुनीत और पवित्र दिन है। मैं सोच रहा हूँ, बार बार बातों में टाल रहा हूँ कि कहाँ की घोषणा करना है, क्योंकि अपन देखें महानुभाव चातुर्मास 4 महीने का है और अपन देखें चन्नू भैया करें मैं तो कभी जब मैच देखता था तो ये जुनून में वहां देखता था स्टेडियम में। और आज मुझे खुशी हो रही है मनोज जी, आज मुझे खुशी हो रही है कि आज के इस पंचम युग में आज गुरु के लिए ऐसी जुनून देखा जा रहा है। और मैं आपके आज के इस युग में आपकी गुरु भक्ति में, गुरु भक्ति के लिए आपकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं कि आपकी यही भावना, गुरु तो मिलेंगे ही, पर मैं चाहता हूं एक दिन आपको आपकी आत्मा का भी दर्श हो और आपके आत्मा के जो समाधि है वो भी आपको मिले और एक दिन आप भी हमारी तरह मुनिराज आनिका माता बन करके अपनी आत्मा कल्याण करें, है ना महानुभाव। क्योंकि आज का दिन है, मैं समय को ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप लोग बहुत प्रतीक्षा कर चुके हैं और प्रतीक्षा, चतुर्मास की प्रतीक्षा करने के लिए झूम भी लिया, नाच भी लिया, अर्घ भी चढ़ा लिया, पूजा भी कर ली, पाठ प्रक्षालन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। सब एक उम्मीद है चातुर्मास की 4 महीने की। भक्तों, ये चतुर्मास अपन देखें, अगर आंकड़े को लगाएं तो आगरा के बाद, आगरा में चातुर्मास किया तो 13 वर्ष हो गए और ग्वालियर में चातुर्मास किया तो 12 वर्ष हो गए। और अपन देखें कि आगरा से पुनः अपन यहाँ ग्वालियर में आए थे और अभी ग्वालियर में अपन देखें 2-3 दिन पंचकल्याणक है ना, बरई में पंचकल्याणक है ना, और मनोरमा बैठी है ना। और अपन देखें दूसरी ओर हमारे सौरभ भैया तैयार बैठे हैं कि पहाड़ी पर जो मंदिर है उसका उद्धार हो, वहां का उद्धार हो, वहां पर एक बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित हो, उसका पंचकल्याण हो। वहीं अपन देखें हमारे तानसेन नगर में हमारे विजय कुमार जी का गार्डन तैयार है, जहां पर मंदिर बनके उसका पंचकल्याणक हो। और जैन कॉलेज में हमारे मनोज जी कह रहे कि महाराज जी वहां पर एक पंचकल्याणक हो, 4 पंचकल्याणक है ना। और अपन देखें अभी भारत में संतों में एक संत ऐसे भी है जिनका नाम है विशुद्ध सागर जी महाराज। और अपन देखें कि हमारे अपने पुण्य से वही विशुद्ध सागर जी महाराज इसी ओर विहार करते हुए उनका चातुर्मास भिंड में होने वाला है। भिंड नगरी अपन के बिल्कुल पास में है। भिंड ग्वालियर को लोग ऐसे जानते हैं एक रूप में, जैसे शरीर और आत्मा को एक रूप में जानते हैं, ऐसे ग्वालियर और भिंड को एक रूपता में जानते हैं। और क्या चाहते हैं कि ना भिंड ग्वालियर एक है, तो वहां आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास होने वाला है। अब अपन देखें कि एक चतुर्मास भिंड में हो और अपन देखें ताजमहल की नगरी में भी अपन देखें जहां पर राहुल विहार का मंदिर का काम चल रहा है। और अपन देखें कि हमारे आगरा में जहां पर इस वर्ष कमला नगर, क्योंकि अपन देखें सारे देश में कमल चल रहा है ना, सारे देश में नारायण जी कमल खिल रहा है। फिर लोगों ने कहा अब की बार मोदी, अब कहा फिर से मोदी ना, तो अपन देखें सारे लोगों ने मिलकर के 2 बार कमल खिला दिया है ना। तो हमारे कमला नगर आगरा के लोगों ने भी इस बार कहा कि जब देश में कमल खिला है तो आगरा में भी कमल खिलना चाहिए, कि आपकी भक्ति,
आगरा की भक्ति दोनों भक्तियों ने मोह के रखा है और मैं यही चाहता हूं कि दोनों जगह चतुर्मास होना चाहिए। मैंने विजय सागर से कहा कि एक काम करो, तुम आगरा में चतुर्मास कर लो, मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, है ना। पर बोले कि नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं करूँगा, करूँगा तो साथ में करूँगा, या तो यहीं कर लो या वहाँ कर लो, है ना। क्योंकि किसको ठुकराऊँ, एक माँ अपने 2 बच्चों में से किसको मना करती है कि तुम्हें नहीं दूंगी। वो तो क्या करती है, कोई भी चीज़ होती है तो दोनों बच्चों को बांट के देती है। पर अपन चातुर्मास 2 जगह तो हम बांट सकते हैं, चतुर्मास तो एक ही जगह होगा। इसलिए मैं गुरुदेव की भावना अभी पढ़ रहा था और नेटवर्क मिला रहा था कि हे गुरुदेव, कंठ में आकर के विराजमान हो और मुझे आज्ञा दो कि मैं घोषणा करूं कि इस वर्ष का चातुर्मास कहाँ हो। पंचकल्याणक तो चतुर्मास के बाद भी कर लूंगा। हाँ, आगरा का चतुर्मास जो पंचकल्याणक है चतुर्मास के बाद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चाहे पंचकल्याणक आगरा का हो और चाहे पंचकल्याणक ग्वालियर का हो, होना तो चतुर्मास के बाद ही है ना। और 4 महीने में हम सब तैयारी करेंगे, है ना। और देखिए बारिश देवता फिर खुश हो गए कि आप, वो भी झूम रहा है, वो भी झूम रहा है और कह रहा है कि आप गुरुदेव चतुर्मास का समय है, जहां भक्त लोग भी खुश हैं वहां हम भी खुश हैं, इसलिए आप जहां की घोषणा करोगे हम आपके साथ साथ हैं, ना। और महानुभाव, आज चंपा बाग के मंदिर में जब मैं गया तो वहां मैंने, जब भगवान का अभिषेक चल रहा था तो अभिषेक के समय मैंने यही भावना भाई कि भगवान अब इस बार का चातुर्मास कहाँ होना चाहिए, ना। तो भगवान ने भी निर्णय नहीं दिया, उन्होंने कहा वैसा जी आप खुद निर्णय ले लेना, तो फिर क्यों बैठ करके, ना, क्योंकि मैं तुम दोनों भक्तों के बीच में नहीं आना चाहता। और महानुभाव, मैं चाहता हूं इस वर्ष का चातुर्मास बता दूं, क्योंकि अगल बगल में 2 चतुर्मास, एक और विशुद्ध सागर जी महाराज, एक और बेहर सागर जी महाराज, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि 2 ब्रह्मास्त्र एक साथ कहां आसपास हो जाए। महानुभाव, आज मैं चिंतन कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने आचार्य धनसेन स्वामी महाराज ने, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जो मुनिराज हैं, उनके लिए हम लोगों पर उपकार करने के लिए कि हम लोग कहीं अपने पथ से भटक ना जाएं, हम अपने पथ से कोई चलायमान ना हो जाएं, उन्होंने क्या किया, आचार्य महाराज बहुत थे उस समय भी, बहुत साधु थे, मगर धरसेन स्वामी आचार्य महाराज को करुणा जागृत हुई और वह करुणा जागृत हुई कि आने वाली जो नस्ल है उनका उद्धार कैसे होगा, कहीं वो भटक ना जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि पुष्पदंत और भूतबली को माध्यम बना करके और षटखंडागम नामक पुस्तक के रूप में ज्ञान यहाँ तक भेज दिया। अब अपन देखें कि हम लोग की जो ज्ञान की दशा है वो कमजोर पड़ती गई, अज्ञान दशा बढ़ती चली गई और हम लोग उनके ग्रंथों को समझ नहीं पाए। और समझ नहीं पाए तो क्या हुआ, जो हमारे पूर्व आचार्य महाराज हैं उन्होंने क्या किया, गाथाओं का अर्थ करना प्रारंभ कर दिया। और जब अर्थ करना प्रारंभ किया तो कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया। तो और आचार्य महाराज हुए, फिर आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर के इसकी पूरी टीका लिख दी। पर टीका तो लिखी और उस समय उनकी
वाक्पटुता को देखकर, उनके ज्ञान को देख करके उस समय के जितने आचार्य उपाध्याय साधु थे, और जब उनका सम्मेलन हुआ तो सारे आचार्य उपाध्याय साधुओं ने मिलकर के, आज का समय अलग है, आज के समय में साधुओं को पदवी दी जाती है वो ग्रस्त लोग दे देते हैं। अब जो खुद ही ग्रस्त हैं, अस्त हैं, व्यस्त हैं, तनावग्रस्त हैं, अब वो क्या कर देते हैं, पदवी दे देंगे 50 लोग मिलकर के साधु को प्रज्ञा श्रवण। अब उन्हें पता ही नहीं प्रज्ञा श्रवण का परिभाषा होती क्या है, तो अपन देखेंगे। पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं ने मिलकर के वीरसेन स्वामी महाराज को कली काल सर्वज्ञ की उपाधि दे दी कि आप कली काल, इस कली काल के सर्वज्ञ हैं। और अपन देखें कि जब उन्होंने कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी महाराज ने उस सठखंडागम ग्रंथ की टीका लिख दी, और जब टीका लिख दी और जब उन्होंने वाचन किया तो कई मुनिराजों ने क्या किया, प्रश्न रख दिए। क्योंकि हमारे आगम में कई प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके दो दो उत्तर मिलते हैं। इस ग्रंथ में पढ़ते हैं तो इसका उत्तर ये मिलता है, दूसरे ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसका उत्तर ये मिलता है। तो आचार्यों ने क्या किया, एक प्रश्न कर दिया वीरसेन स्वामी महाराज से कि आप कली काल सर्वज्ञ हैं, और कली काल सर्वज्ञ हैं तो आप बतलाइए कि ये दो उत्तर हैं, इनमें से एक ही सही हो सकता है, तो ये सही है या ये सही है, बताओ। तो वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा, एलाचार्या जिह्वा न हिलंती। इस एलाचार्य की जिह्वा नहीं हिलेगी, क्योंकि ये जिनवाणी है, और जिनवाणी में किस आचार्य महाराज ने किस अपेक्षा से क्या लिखा है ये वो जानते हैं। क्योंकि हम आज शब्दों को पढ़ते हैं, आज हम शब्दों को पढ़ते हैं, और जिन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने शब्दों से नहीं लिखे, उन्होंने अपनी भावनाओं से लिखे हैं। पर हम उनकी भावनाओं को नहीं पढ़ पाते, हम उनके शब्दों को पढ़ लेते हैं और हम वहीं भटक जाते हैं। तो अपन देखेंगे वीरसेन स्वामी महाराज ने काका क्या बोल दिया कि मेरे एलाचार्या जीवा ना हिलंती, मेरी जिह्वा नहीं हिल सकती। तो बोले कि महाराज ये दो दो प्रमाण हैं, तो उन्होंने कहा उभय वाक् प्रमाणम, ये भी सत्य है ये भी सत्य है। बोले जब गौतम मिलेंगे उनसे हम पूछेंगे कि सत्य क्या है। इतना पाप भीरू था, क्योंकि अपन देखें 16 कारण भावनाओं में जो 5वें नंबर की भावना है जिसका नाम है संवेग भावना, और संवेग भावना जो हमें बतलाती है कि संसार, शरीर और भोगों से भयभीत होना। बोले कि जो व्यक्ति संसार से भयभीत होगा कि मैं संसार में ना भटकूं, उससे कभी गलती नहीं होगी। जो सत्ता है संसार, शरीर के एक व्यक्ति शरीर को पाकर के खुशियां मना रहा है, और एक व्यक्ति जब कहीं स्वर्ग की चर्चा चलती है तो स्वर्ग के कोई देवता जब 6 महीने पहले उनके गले में पड़ी हुई माला मुरझाने लगती है तो उससे देवताओं को ये संकेत हो जाता है कि अब तुम्हारी आयु 6 महीने की बची है। और जब उन देवता को पता चलता है कि मेरी आयु 6 महीने की बची है और अब मेरा मरण होगा और मेरा जन्म कहाँ होना है, तो अपने अपनी ज्ञान से देख लेते हैं कि मुझे मनुष्य गति में जाना है, तो वो दुखी हो जाते हैं कि बताओ मुझे 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ेगा। और माँ के पेट में जो गर्भ के दुख हैं उनसे वो देख करके कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं शरीर में जाना नहीं चाहता, मैं 9 महीने माँ के पेट में नहीं रहना चाहता, ना जहाँ हिल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, वहाँ 9 महीने एक अवस्था में 9 महीने निकालना और वहाँ मल मूत्र के बीच में रहना, वो जाना नहीं चाहते। पर वो क्या सोचते हैं कि चलो जाना तो पड़ेगा ही, ये तो नियति है,
अब जाना ही पड़ेगा, तो वे सोचते हैं कि मैं वहां जाकर के जन्म लेने के बाद मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े। एक और हम खुशी मनाते हैं और एक और वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मनुष्य गति में भी, वैसे मनुष्य गति बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम इस मनुष्य गति में संयम को धारण कर सकते हैं, नियम ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, समाधि कर सकते हैं। 3 गतियों में ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि गति बहुत अच्छी है मनुष्य गति, पर वो आत्म कल्याण की भावना यदि है तो, और अपनी भावना यदि मान लो पैसा कमाने की है, परिवार को चलाने की है, पैसा इकट्ठा करने की है, मकान बनाने की है ना, कसाय बढ़ाने की है, पाप करने की है, अगर ये भावना है तो आचार्यों ने कहा कि तुमने अपनी गति का दुरुपयोग कर दिया, गति का दुरुपयोग कर दिया। तो आज अपन देखें, कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा जैन समाज एक समय वो था, जैन समाज की कोई पहचान थी, और आज अपन देखें पहचान, आज वो जो पहचान थी आज वो पहचान नहीं। क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो आज अपन देखते हैं कभी कभी कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं से, है ना, अपने धर्म को छोड़ा है, कहीं ना कहीं से छोड़ा है ना। जिस धर्म को हम पकड़ के चलते थे, हमारे माँ बाप, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमें संस्कारों के ढांचे में ढाल के रखते थे, क्योंकि कहा गया है कि अगर बरसात ना हो, पानी की बरसात ना हो तो फसलें सूख जाती हैं। और पानी की बरसात ना हो तो फसलें सूख जाती हैं, और यदि संस्कारों का रोपण ना हो तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। संस्कारों के अभाव में नस्लें बिगड़ जाती हैं। और अपन ये ध्यान रखें, एक सुंदर बात बहुत आचार्य भगवान ने कही, बोले जो पानी से नहाता है तो लिबास को बदलता है, जो पानी से नहाता है तो वो लिबास को बदलता है, और जो पसीने से नहा जाता है वो इतिहास को बदलता है। और यही कारण है कि हमारे जैन दर्शन में दिगंबर संतों के लिए नहाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि नहाओगे तो लिबास बदलना पड़ेगा, है ना, इसलिए नहाने का कोई काम ही नहीं है। इसलिए नहाना है तो पसीने से नहाओ, और पसीने से नहाओगे तभी तो इतिहास बदलोगे, है ना। और यही कारण है कि वही दिगंबर संत अरहंत परमेष्ठी बन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं।